वो इतनी गहरी नींद सोई जैसे अपने बेडरूम में हो। इसकी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। फ्रेश होने के बाद वो कमरे से बाहर आई। घर में बहुत से अफराद की मौजूदगी के आसार नजर आ रहे थे। वो किचन में आ गई। घर बहुत बड़ा, खुला और कुशादा था। आतिशदान बहुत बड़ा और कदीम तर्ज का था। लाउंज के एक तरफ किचन और दूसरी तरफ हाल नुमा कुशादा कमरा था। हाल के साथ ही आगे पीछे 2 कमरे बने थे, जिनमें से एक में वो सोई थी। ये ले, आप नाश्ता करें। उसके किचन में आते ही जन्नत ने ट्रे टेबल पर रखी। सुनके हुई टोस्ट, आमलेट और जाम था। चाय पियोगी या कॉफी? वो पूछ रही थी। सारा किचन उल्टा पलटा था। इस्तेमाल शुदा बर्तनों का एक ढेर जमा था। जन्नत तेजी से काम समेटने की कोशिश कर रही थी। जन्नत की शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत थक चुकी है। मैं नाश्ता करके मदद करवाती हूँ, इसने पेशकश की। शुक्रिया बीबी। वो साथ वाली एक कुर्सी पर ढह गई। 25 लोगों को नाश्ता करवाया है। और लोग आए थे रात। वो हैरान हुई। लड़के थे काफी सारे। नाश्ता करके चले गए। लाउंज में सोए थे रात को। रास्ता खुल गया। हिरा खुश हुई। नहीं, अभी नहीं, बाहर निकल कर तो देखी कितनी बर्फबारी हुई। अच्छा, मकामी लोग जितना कर सकते हैं करते हैं। सड़क के ऊपर पहाड़ी पर मेरी बहन का घर है। कुछ लोग वहां उसके घर में भी हैं। पिछली बार एक नौमौलूद डांसर से मर गया था। हमें बहुत दुख हुआ। ओह, हिरा को दुख हुआ। जन्नत सांस लेने के बाद फिर से किचन समेटने लगी। हिरा ने भी उठकर उसकी मदद करवाई। अपने घर में उसने कभी बेड कोर तक ठीक नहीं किया था, लेकिन जन्नत को देख उसे एहसास हुआ कि दूसरों के लिए बेलौस खिदमत करना कितना अहम है। हिरा इससे मुतासिर हुई थी। जन्नत के साथ ही मिलकर उसने सारा घर साफ किया। रात को इसके साथ आने वाली औरतें हाल में मौजूद थीं। हाल बाकी घर की निस्बत ज्यादा गर्म था। दोपहर का खाना हिरा ने जन्नत के साथ मिलकर बनवाया भी और सबको खिलाया भी। बीबी, मैं सोने लगी हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब भी सो जाएं। मैं बीबी नहीं हूँ, मेरा नाम हिरा है, हिरा ने नरमी से कहा। अच्छा हिरा बीबी, चाहे तो हाल में आ जाएं या इसी कमरे में चली जाएं। वो इसकी यूं हिरा बीबी कहने पर मुस्कुराने लगी। निमल, माज वगैरह से तफसीली बात करने के बाद वो फ्रेश हो गई। कमर का दर्द भी ठीक था। कमरे का बैरूनी दरवाजा खोलकर वो घर के पिछली तरफ आ गई। बहार में यकीनन ये घर के लान का खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। बर्फ से ढका लान बहुत बड़ा था। बाहर का मंजर देखकर हिरा ने एक लंबी सांस ली। बर्फ पर कदम जमा जमा कर चलने के बावजूद वो 2 बार फिसल चुकी थी। जितने दिनों से वो यहाँ थे, वो सबसे ज्यादा फिसली थी। पहले तो सब उसे उठा भी लेते थे, फिर उसके गिरने पर हंसते हुए आगे बढ़ जाते थे। तीसरी बार वो फिसली तो 10 फुट तक फिसलती ही चली गई। वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। खुद को फिसलने से रोकने के लिए उसने बर्फ को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और दिर्म से एक गले में जा गिरी। इतने तकलीफ दे अंदाज में गिरने पर उसकी अच्छी खासी चीख निकल गई। इसका सांस बुरी तरह से अलिफाकेड़ा हुआ था। गिरकर संभलते ही इसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। बर्फ से भरने के बाद गड़ा 8 फुट गहरा था। उछलकर उसने गले से बाहर देखना चाहा, मगर नाकाम। किनारे को पकड़कर ऊपर अलिफाटने की कोशिश करने लगी, वो भी नाकाम। इसकी गिरफ्त किनारों पर मौजूद बर्फ पर जिम ही नहीं रही थी। एक बार वो गले से तकरीबन आधी ऊपर आ चुकी थी कि फिर नीचे। इसी लम्हे इसने कुछ फासले पर किसी को देखा। शायद नजर का धोखा था। पूरी तरह देखने से पहले ही वो धड़ाम से नीचे, शायद धुंध में लपेटी कोई चीज थी। वो दुआ मांगने लगी कि वो जन्नत ही हो। जन्नत, जन्नत। लेकिन जन्नत नहीं आई। 5वीं कोशिश में वो फिर आधी बाहर निकल आए। इस बार 2 अदद पांव इसके बाहर निकलते हाथों से ठीक 3 फुट के फासले पर खड़े नजर आए। इसके आधा बाहर निकलते ही वो 2 फुट और दूर हो गए कि मबादा वो उन्हें ही ना पकड़ ले। जब वो दोबारा वापस गिरी तो उसे शदीद गुस्सा आया। इस पर जो बाहर था लेकिन इसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई है, वो चलाइए। कौन है बाहर? हेड, हेड। वो एक एक लफ्ज को खींच खींच कर चलाने लगी। इस बार उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश भी तर्क कर दी, क्योंकि इसका इस तरह बाहर निकलना नामुमकिन था। आखिर तुम्हें कितनी और हेल्प चाहिए? गले के किनारे एकदम वो लंबा तड़ंगा शख्स भाप अलिफारता मग थामे नमूदार हुआ। इसके अंदाज में तमस्खुर था और इससे पहले शायद वो हंसता भी रहा था। हिरा की नजरें इस पर टुक गई। बताओ, और कितनी मदद चाहिए? वो किनारे पर घुटनों के बिल बैठ गया, जैसे सैफ अल मलूक में मछली तलाश कर रहा हो।
उसने मग से घूंट भरा। तुम शहरी लोग खुद को समझते क्या हो? टॉम क्रूज आ जेट ली। बहुत पसंद करते हो एडवेंचर। हिरा को शहरी लोग पर हैरत हुई। तो क्या मेरी गांव है? चलो फिर निकलो यहाँ से। टॉम क्रूज बनकर लगाओ छलांग और साबित कर दो खुद को। 25वीं कोशिश में भी तुम यहाँ से निकल आए तो मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। चलो शाबाश, करो कोशिश। वो उसे पुचकारने लगा और साथ ही उठकर 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। शट अप, हिरा इतना ही बर्दाश्त कर सकती थी बस। शट अप, इसने हैरानी लिए इसके ही अंदाज में इसके अल्फाज दोहराए और ऐसे ही किनारे पर आकर बैठ गया जैसे अपनी हंसी और हैरत दबा रहा हो। आपको मेरी कहानियां कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मजीद ऐसी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।